ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली तिथि और चतुर्थी तिथि पर विघ्नहर्ता गणपति की आराधना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा से किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी विघ्न बाधा हो, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो समस्त प्रकार की परेशानियां भगवान गणपति की कृपा से दूर हो जाती हैं। और हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी का व्रत धारण किया जा सकता है, लेकिन भक्त अपनी इच्छा के अनुसार संकष्टी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी में से किसी भी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के प्रथम चतुर्थी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, महत्व क्या है इस व्रत का, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत के बारे में तो इस चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने से हर कष्ट दूर होता है, हर दुख समाप्त होता है और साधक को अपार खुशियां प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश का एक नाम एक दंत भी है और इस दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत किया जाता है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई को शाम 6:18 पर और समाप्त होगी 9 मई को शाम 4:08 पर। और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चतुर्थी का चंद्रमा आपको प्राप्त हो रहा है 8 मई को, इसलिए 8 मई यानी कि सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। कोई मनोकामना हो आपकी जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री गणेश जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब जो आपके हाथ में सामग्री है भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। तो आप चाहें तो चौकी लगाकर भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं या घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान गणेश विराजित हैं उसी स्थान पर विधि विधान से उनकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले भगवान गणेश का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं है, मतलब विग्रह नहीं है, तस्वीर से पूजा कर रहे हैं, चित्र से पूजा कर रहे हैं, तो उस पर भी स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन कर लीजिए। और हाँ, भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपके पास जितनी भी दूर्वा उपलब्ध है, जैसे कि 11, 21 की संख्या में हो तो आप माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं या फिर कम से कम 3 या 5 की संख्या में दूर्वा भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में हो,
रोग, ऋण या फिर शत्रुओं से परेशान हैं तो भगवान गणेश को शमी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। आज के दिन भगवान गणेश को आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। और वैसे तो भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन अगर आप लाल गुड़हल के पुष्प भी भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान गणेश की पूजा करते समय भोग में आपको मोदक का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही ऋतु फलों का भोग भी लगाना चाहिए। और हाँ, भगवान गणेश को केले अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए केले का भोग भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, जैसे कि मिश्री, बताशा, गुड़, शक्कर, मतलब यथासंभव यथाशक्ति भगवान गणेश को आप भोग अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में कुछ मीठा बनाकर, कोई भी मिठाई बनाकर भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। पूजा करते समय ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। आप चाहें तो गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और जिन दंपतियों की संतान नहीं है उन्हें संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार भी भगवान गणेश के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, निश्चित ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। तो सुबह की पूजा विधि विधान से करने के बाद आप भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं, और शाम के समय संध्या काल में फिर से आप स्नान कर सकते हैं। चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र भी बदल सकते हैं। शुद्ध होकर भगवान गणपति की पूजा आराधना कीजिए। और शाम के समय भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:02 से रात्रि 8:02 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी है। और हाँ, जैसे कि रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो चंद्रोदय समय रहेगा रात्रि 9:29 पर। तो वैसे तो चंद्रोदय समय यही है, लेकिन आपके शहर में हो सकता है थोड़ा बहुत समय का अंतर हो, तो आप देख लीजिए जिस समय आपके यहाँ चंद्रमा उदित होते हैं उनके दर्शन करके और चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उनके यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में एक पात्र ले लीजिए, कोई भी थाली ले सकते हैं आप। उसी थाली में चंद्रमा की आकृति बना लीजिए या फिर ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र लिख दीजिए उस थाली के अंदर, और उसी में आप अर्घ्य दे सकते हैं। उसी में आप पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं भगवान चंद्रदेव का अपने मन में स्मरण करते हुए। और बाद में ये जो जल है जिससे आपने अर्घ्य दिया है, जो भी सामग्री है पूजा की जिससे आपने चंद्रमा की पूजा की है, ये सामग्री आप मिट्टी में कहीं विसर्जित कर सकते हैं या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी, और आने वाली वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा भी आप जरूर सुनिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।